तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 4 से वेरी डिफरेंट है, क्योंकि इधर स्लोप नहीं दिया हुआ, हमें जस्ट पहले स्लोप फाइंड करना है। हमें 2 पॉइंट दिए हुए और 2 पॉइंट से स्लोप किस तरह निकलता है ये हमने 7.2 में सीखा था। 2 पॉइंट से स्लोप इस तरह निकलता है, 2 पॉइंट फॉर्म। याद आई, स्लोप राइज रेशियो रन। राइज रेशियो रन क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वो पुट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्लोप पहले लाना है, फिर हमें पुट करनी है वैल्यू। तो मैं क्वेश्चन नंबर करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट 1 देखिए, तो मुझे लाइन 1 दी हुई है, बोल रहा है जॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स है 1 और 2 और एंड 7 एंड -1, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और L2 हमारे पास है जॉइंट्स आर रेशो 3 और 2 और 5 और 6। मुझे दोनों लाइंस दी हुई है, लेकिन मुझे स्लोप का नहीं पता। तो आप गौर से इस क्वेश्चन को देखें कि हमें स्लोप का किस तरह पता चलेगा। तो हम अब स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको जल्द पता चलेगा स्लोप फाइंड करने का। वेरी सिंपल। देखिए, मैंने आपको स्लोप फाइंड करने का तरीका बताया था, आपने 7.2 में देखना है अगर नहीं देखा किसी ने। तो मैं लाइन 1 ले लेता हूँ, उसके पॉइंट है 1 2 और 7 और -1। देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो फार्मूला क्या है, m1 का स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला है। अब पुटिंग वैल्यू करें तो y2 की वैल्यू क्या आई, -1, और y1 की वैल्यू का क्या आई, 2। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 1। तो m1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये m1 का स्लोप हमारे पास आ गया। अब हमें m2 के लिए मेहनत करनी होगी, स्लोप लाना है। तो मैंने L2 लिख दिया। L2 के पॉइंट्स क्या है, 3.2 एंड 5.6। ठीक हो गया। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसमें से वही फार्मूला m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पुटिंग वैल्यू करें, देखें, y2 6 माइनस y1 इज 2 डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस x1 इज 3। तो m2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 एंड 5 माइनस 3 2 2 1 आर 2 2 2 आर 4। तो m2 इज इक्वल टू 2। अब दोनों मिल गए, तो अब अपने वैल्यू पुट करनी। अब आपने वो लगाना है। मुझे क्या बोल रहा है भाई, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाओ। जब मुझे बोल दिया तो मुझे पता चल गया कि ये फार्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब मेरे पास वैल्यू है, तो आपने उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज m2, 2 माइनस m1। तो m1 हमारे पास है -3/6। ठीक हो गया। नीचे डिवाइड में 1 प्लस
m1, व्हाट इज m1? m1 हमारे पास -3/6 और साथ में m2 2 है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया ये, आगे देखें, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6 और 1 2 -3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आता है, देख ले, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 3 3 से कैंसिल गया तो ये -1 रह जाएगा। तो नीचे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जो भी हो नीचे अगर ज़ीरो आ जाए तो आपको पता है दो रूल आपने पढ़े हैं, अगर ज़ीरो ऊपर है नीचे कोई नंबर है तो वो ज़ीरो कर देगा, लेकिन अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी कर देता है। तो tan ऑफ थीटा यहाँ नीचे ज़ीरो है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। ठीक है, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। तो हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल था। इसका पार्ट 2 हम करते हैं। इसका पार्ट 2 हमें दिया हुआ है उसने। पार्ट 2 में हमें बोलता है भाई कि क्या फाइंड करो। इसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है, वो हमें देता है कि लाइन 1 है वो जॉइंस 2 and 7 and 7 and 10। ठीक हो गया। और साथ में लाइन 2 दी हुई है। लाइन 2 बोल रहा है जॉइंस 1/1 and -5 and 3। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बोल रहा है कि वही हमने फाइंड करना है। पहले हमने लाइन 1 को उठाना है। सिंपल, मैंने लाइन 1 को उठाया, इसके 2 पॉइंट लिए एंड 7 and 10। तो मैंने इसमें से स्लोप 1 फाइंड करना है। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू, देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। y2 है 10 - y1 7 डिवाइडेड बाय x2 7 - x1 2। तो m1 इज इक्वल टू 3/5। तो ये m1 निकल आया। अब हमने क्या करना है भाई, m2 फाइंड करना है। तो अब हम m2 के लिए मेहनत करते हैं। तो अब m2 के लिए लाइन हमने लिखते नहीं है। जो m2 की लाइन थी वो भी हमने लिखते नहीं है। तो अब आ गया m2, यानी L2 लाइन लिखो। पहले हमें L2 लाइन दी हुई है, उसने 0.1 और 1 और साथ -5 and 3। तो हमने क्या फाइंड करना है, m2 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। देखिए y2 क्या है, -5 - y1 इज 1 डिवाइडेड बाय x2, नहीं ये है हमारे पास y2 है हमारे पास 3 -1 और x2 है हमारे पास -5 और x1 इज 1। ठीक है, तो हम m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -6, यानी m2 आया हमारे पास -1/3। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। m1 मेरे पास क्या आया और m2 मैंने दोनों वैल्यू, मतलब दोनों लाइनें ली पहले मैंने। तो मैंने उसमें से क्या लिया, पहले भाई मैंने स्लोप फाइंड किया। जब स्लोप फाइंड हो गया तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, तो उसने हमें बोला है कि लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाओ। तो m1 का स्लोप क्या आया हमारे पास भाई, m1 का स्लोप आया 3/5 एंड m2 का स्लोप आया -1/3। अब आगे हमने वही करना है कि हमें बोला हुआ है उसने कि कंडीशन दी हुई है कि लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाओ। तो मुझे फार्मूला आता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 and m2।
अब देखिए m2 की वैल्यू है -1/3, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ m1, ये रहा है m1, और m1 की वैल्यू है 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू मेरे पास 3/5 और m2 की वैल्यू -1/3। ठीक हो गया। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये नीचे एलसीएम हो गया 5 3 का 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 को मल्टीप्लाई करें ऊपर तो -5 -5 3 ज़ार 15 3 3 ज़ार 9 और डिवाइड में क्या हुआ भाई, डिवाइड में ये होगा कि हमारे पास देखिए ये है 3 और 5 ना, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। यहाँ से हमें पता है कि हमने ये क्वेश्चन अभी तक फुल थोड़ा सा रह गया हमारा क्वेश्चन, तो हमने क्या करना है यहाँ, वेरी सिंपल है हमारा ये क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए ये 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो पीछे क्या बचा, 1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो पीछे 1 रहता है तो 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 5 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। तो 1 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 बचा, तो पीछे बचा देखिए m1 और m2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 3 से गया, तो यहाँ -1/3 था, तो ये हमारे पास आया 1 और ये -1/5 रह गया। ठीक हो गया, तो ऊपर हमारे पास -14/15 हो गया और होल डिवाइडेड में मेरे पास हुआ या मैंने इसका एलसीएम तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ले ले तो 5 एलसीएम आता है, 1 5 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5 -5, तो आप देखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -14/5, तो डिवाइडेड बाय 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो 0/5 वो हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आप देखें -14 डिवाइडेड बाय 5, तो नीचे वाला 0 हो गया, तो ऊपर वाले को तो इन्फिनिटी हुआ, तो मैंने पहले बोला था, तो tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका रहा आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख ले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है भाई। बड़ा सिंपल है कि इन ईच केस फाइंड एंगल थीटा फ्रॉम लाइन 1, वही लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाना है, लेकिन मुझे लाइन 1 दी हुई है और लाइन 2 दी हुई है, लेकिन देखिए इधर कोई स्लोप नहीं है, यहाँ ये फार्म और ये फार्म। मुझे बताए यहाँ से स्लोप किस तरह निकलता है। स्लोप के 3 तरीके मैंने बताए थे, पहला वही जो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 राइज रेशो रन, दूसरा मैंने एंगल में tan थीटा बताया था, और तीसरा मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप निकालना। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ से स्लोप किस तरह निकलेगा। मैंने बोला था 7.2 में मैंने लेक्चर डाला कि y को अलग करेंगे, जो x के साथ नंबर होगा वो हमारा स्लोप होगा। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट नंबर 1, L1 दी हुई है x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 इज 3x - y + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप देखें कि मुझे ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, मुझे स्लोप नहीं दिया हुआ, तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते नहीं है, x2 - 2y + 3। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। मेरी पिछली वीडियो आप देखें 7.2 में मैंने वहाँ बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, तो मैंने बोला था ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ये थी x + by + c इज इक्वल टू 0। मैं फिर बता देता हूँ, तो मैंने बोला था कि यहाँ से y को सेपरेट करेंगे, y जब यहाँ मतलब by हो गया वो उस साइड लेके जाएंगे, तो -ax - c, तो b को ख़त्म करें क्योंकि हमें y चाहिए, तो यहाँ b डिवाइड हो जाएगा c/b, तो x के साथ जो नंबर होगा वो हमारा स्लोप है, तो यहाँ इसके ये स्लोप है। इधर भी वही करना है कि y को अलग करें, यहाँ -2 है उधर ले जाएं, तो 2y इज इक्वल टू x + 3। अब मुझे y को ख़त्म करना है, तो डिवाइडिंग
टू से करेंगे बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 3/2। तो x के साथ 1/2 है, तो हमारा स्लोप क्या हुआ, ये 1 है ना, जो कुछ ना हो, तो ये हमारा स्लोप रहा। तो m1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। मैंने लाइन 2 उठानी है। लाइन 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ y अलग करना है, y इधर आ गया, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने सिंपल के x के साथ क्या है भाई, 3 है, तो m2 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों स्लोप निकल आए। वही फार्मूला पुट करना है भाई, कौन सा वो मुझे बोल रहा है, उसने कंडीशन दी हुई है कि L1 से L2 की तरफ जाओ, तो वही फार्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 ओवर m2। मैंने पुटिंग वैल्यू करनी है, m2 की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस, और यहाँ देखे 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 1/2 एंड m2 3। ठीक हो गया। अब मैंने इसका क्या करना है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम हुआ 2, 1 2 2 3 6 हो गया, माइनस 2 और 2 और 1 हो गया। ठीक हो गया, ये एलसीएम आप ले ले, और 1 प्लस 3/2। अब मैं अगले पेज में करता हूँ, आपको समझ आएगी। इधर हम लिख लेते हैं, ये पूरा कर लेते हैं चले, कि ये हो गया 615/2, और नीचे क्या हुआ भाई, ये हमारे पास एलसीएम 2 आया, 1 2 2 और 2 प्लस 3, तो ये भी हमारे पास 5/2 और 5/2 आया। तो tan ऑफ थीटा हमारे पास 5/2 और 5/2 आया। तो tan ऑफ थीटा मेरे पास क्या आया भाई, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/2 ओवर 5/2। तो मैंने थीटा मुझे चाहिए, तो देखिए थीटा, अब मैं वो करता हूँ, tan ऑफ थीटा ये है अभी 5/2 मल्टी, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 2/5, 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो 1 रह गया। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा मेरे पास किसके इक्वल आया भाई, थीटा इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1, ये मैंने पहले भी फाइंड किया था, तो tan इनवर्स ऑफ 1 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। अब इसका पार्ट 2 भी मैं कर देता हूँ। फिर आज के लिए इतना ही, और फिर कल हम अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए L1 दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y माइनस 10, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। एंड L2 भी मुझे दिया हुआ है, L2 मेरे पास है 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों वैल्यू दी हुई। मैंने सिंपल इज डैट क्या करना है कि मैंने लाइन 1 लेनी है, तो लाइन 1 दी, इसमें से 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मुझे y को लादा करना है, तो 4y ये उधर चला जाएगा, -2x प्लस 10। क्या, अब मैंने डिवाइड किसके साथ करना है, 4 के साथ डिवाइड करना है बोथ साइड। तो डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे y अलग चाहिए, तो y इज इक्वल टू -2/4x प्लस 10/4। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास -1/2 स्लोप निकल आया इधर, -1/2। तो m1 हमारे पास आया -1/2। ठीक हो गया। अब हमने लाइन 2 लेनी है। लाइन 2 है हमारे पास 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने 3y को अलहदा किया, 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब मैंने डिवाइडिंग किया भाई 3 से ऑन बोथ साइड, तो देखिए ये क्या रह गया, y से 3 से गया, तो y इज इक्वल टू 5/3x प्लस 1। तो ये रहा हमारा स्लोप, कि जो x के साथ नंबर होता है वो हमारा स्लोप होता है। तो m2 हमारे पास क्या हुआ, 5/3। अब हमने क्या करना है, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाना है, उसने हमें कंडीशन दी हुई है। तो हमने फार्मूला पुट करना है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2। अब वैल्यू पुट करें, m2 की वैल्यू है 5/3
माइनस एम वन की वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज एम वन। मेरे पास एम वन आया -1/2, व्हाट इज एम टू 5/3, ठीक हो गया। अब करना है tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 को ऊपर हो गया 5 + 1, नीचे हो गया 3 + 2, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, 3 + 2, ठीक है। यानी ये है 5 के नीचे 3 + 1/2 और डिवाइड में देखे 1 -5 और 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थीटा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम ले तो 6 आता है। 3 2s are 6 और 2 5s are 10 प्लस 2 3s are 6 और 3 × 1, ठीक हो गया। यहाँ 6 इसका एलसीएम आया 1 6 और 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया 6 और 5, तो हमारे पास tan ऑफ थीटा आया इज इक्वल टू 13/6। क्या आया भाई, 13/6 और डिवाइडेड बाय 6 में से 5 के तो कितने 1/6, ठीक है, 1/6, 13/6 और 1/6, तो 6 से कैंसल, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13 करें तो जो आंसर है ये रहा आपका आंसर। तो देखे कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने किए 7.3 के, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देख लें तो मतलब आपको अगर फार्मूले आते हैं इनके तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आता आपको तो फिर ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे, लेकिन अगर फार्मूला आता है आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे से गलती हुई है पिछले क्वेश्चन में, आप देख लें हमने ये क्वेश्चन हल किया है, आई थिंक इससे जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, ये इसमें गलती हो गई है वो हम ठीक कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, यहाँ से गलती हुई है कि जब नीचे मैंने गया तो मुझे यहाँ ये मल्टीप्लाई करना था 3 × 1 तो -3 और नीचे 15 आता था और फिर एलसीएम लेना। तो इसको मैं इलादा से कर देता हूँ आपके लिए इलादा करता हूँ। ये क्वेश्चन हम दोबारा कर लेते हैं इधर कि आपको गलती ना, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मेरे से रह गया है, उसके लिए सॉरी। देखें वो स्टेप क्या था मेरे से जो गलत हुआ, मैं देखें क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, एक गलती हुई है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक रीज़न दिया गया था कि ट्राई टू obtain एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्यूट एंगल क्या होते हैं, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, कि जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, यानी पहले क्वाड्रेंट में हम माइनस ना आए, अगर माइनस आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज से एक्यूट किस तरह निकालते हैं, ये ऑब्ट्यूज आ रहा है जो हमने गलत किया है, इसमें मैं निकाल के बताता हूँ। ऑब्ट्यूज से एक्यूट ये होता है कि 180 से -tan इनवर्स जो उसके साथ आया वो कर, तो हम कर देते हैं यहाँ, ये हम कर देते हैं भाई, इधर से आगे करते हैं जो मैंने लिखा था। हमने जो क्वेश्चन किया उधर से ही आगे हम इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जो गलत हुआ है, ये दोबारा हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इसमें बड़ी गलती हुई है, सॉरी माजरत, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, लेकिन वो जल्दी में हो जाता है ना, इंसान से गलती तो होती है इंसान से ही, तो मुझसे भी जल्दी में वो गलती हो गई, बहुत जल्दी कर दी मैंने, और क्वेश्चन में जब जल्दी कर देना तो वो गलती हो जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। ये क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं। तो ये चलिए हम क्वेश्चन करते हैं दोबारा, तेज़ तेज़ से निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट इसका बी है, ठीक है, मैंने सारा कर दिया था लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। L1 मुझे दिया जॉइंस 2/7 और 7/10,
ठीक है। और L2 मुझे दी थी उसने 1/1 और -5/3। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, ये जल्दी से हम कर देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालते हैं। देखें 2 पॉइंट है 2, 7 और 10। देखिए इनका स्लोप निकालिए, x1 x2 y1 और x2 और y2। तो मैं स्लोप निकालता हूँ तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 मुझे दिया हुआ है 10 माइनस y1 7 डिवाइडेड बाय x2 7 माइनस x1 2। तो मेरे पास आया 10 में से 7 के 3/5। ठीक है, ये m1 आ गया। m2 को भी मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो व्हाट इज़ m2? m2 की लाइन मुझे गिवन है भाई 1/1 पॉइंट है और -5/3। ठीक हो गया। तो ये है x1 या y1 या x2 या y2। तो यहाँ हमारे पास m2 है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो y2 की वैल्यू जो है इधर 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, लेकिन नीचे है x2 की वैल्यू -5 थी और -1। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो m2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई भाई 2/6 -6 है। तो m2 मेरे पास आया था -1/3। यहाँ तक तो हम ठीक गए थे बिल्कुल। अब जो आगे फार्मूला पुट करने हैं वहाँ से हमारे से गलती हो गई थी। ठीक है, तो ये हमें वही बोल रहा है कि लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जाओ। तो हम फार्मूला पुट कर देते हैं। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 और m2। तो अब वैल्यू पुट करें तो -1/3 ये m1 की वैल्यू है और माइनस है 3/5 ये m2 की वैल्यू है और 1 प्लस ये m2 की वैल्यू और ये m1 की वैल्यू है। 1 प्लस m1 की वैल्यू थी 3/5। ये गलती हुई थी हमारे से इधर। तो ये है -1/3। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास -1/3 हुआ तो ये 3 से कैंसिल हो गया तो -1/5 रह गया। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमने इधर 0 कर दिया था, वो हमसे गलती हुई। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 15 आया LCM और 3 5 ज़ार 15 और -5 वो ऊपर हो गया। -5 3 ज़ार 15 और 3 ज़ार 9। यहाँ तक हम ठीक गए थे। यहाँ से हमारे से गलती हुई है कि ये 1 -1/5 रह जाता है, हमने इसे 0 कर दिया था। अब यहाँ इसका भी LCM ले लेते हैं। तो 15 आया और ये -14 आ गया डिवाइडेड बाय, देखे 5 LCM आया। तो 1 5 ज़ार 5 और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 5 5 का इन्वर्स और 1 रह गया। ठीक है, तो ये है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -14/15 और नीचे हुआ 4/5। अब आप इसको ठीक कर ले तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -14/15 हो गया। ठीक हो गया। अब ये मतलब डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये आया -7/6। देखिए ये 7/6, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 और 5। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर है -7/6। अब देखिए अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ, मैंने पहले बोला था, पहला जो उससे पहला लेक्चर हमने डाउनलोड पहले अपलोड किया है उसमें मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल क्या है। और इसमें उसने बोला कि भाई ट्राई टू एक्यूट एंगल, यही इसमें पॉइंट था। एक्यूट एंगल ही मैंने करना है, ऑब्ट्यूज नहीं। और यहाँ ऑब्ट्यूज आ रहा है क्योंकि नेगेटिव। मैंने बोला था जब भी नेगेटिव आ गया मतलब क्वाड्रेंट 2 में, और क्वाड्रेंट 2 में tan नेगेटिव होता है तो वही ऑब्ट्यूज एंगल है। तो मैंने कन्वर्ट करना है ऑब्ट्यूज से, कन्वर्ट ऑब्ट्यूज टू ऑब्ट्यूज से मैंने कन्वर्ट करना है एक्यूट में। तो मैंने आपको बताया क्या होगा भाई, जो थीटा इज इक्वल टू हम करेंगे 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस। तो ये आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको बोले कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपको एक्यूट में कन्वर्ट करना है तो 180 में से tan इनवर्स कर दे, जो वैल्यू आई है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे। तो मुझसे क्वेश्चन रह गया था, मतलब गलती हो गई थी, वो थोड़े से पॉइंट्स में गलती हो गई, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। इसलिए मैंने इसी वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन मैंने दोबारा रख दिया।
वही मैंने पहले हल किया था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन डिवाइड में हमने मसला किया था, तो मैंने अब दोबारा से आपको बता दिया कि इसमें क्या मसला था, किस वजह से ये क्वेश्चन हल नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।